नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। दुनिया में बहुत सारे पेशे हैं, बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके हम अपना जीवन और अपने परिवार की आजीविका को चला सकते हैं। और कई लोग मेहनत मजदूरी करके और नौकरी चाकरी करके अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो कई लोग रातों रात अमीर बनने का सपना पाले रहते हैं और अमीर बनने की ललक में कई बार वो अपराध की दुनिया में भी चले जाते हैं। और अपराध को छोड़िए, अब तो कई लोग ऐसे भी हैं जो धर्मांतरण को ही धंधा बनाकर अमीर हो जा रहे हैं। और ऐसा ही एक नाम है छांगुर बाबा। छांगुर बाबा जो कि इन दिनों छाए हुए हैं और ज़बरदस्त तरीके से सुर्खियों में बने हुए हैं। छांगुर बाबा देखते ही देखते करोड़ों के मालिक बन गए। बता दें कि एक मुस्लिम युवक जो बाद में ढोंगी बाबा बन गया और हिंदू लड़कियों का उसने धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया। और सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं कराया, बल्कि कह लीजिए कि हिंदू लड़कियों की बोलियां लगाई गई। ऊंची जाति की लड़की का धर्म परिवर्तन कराना है तो 16 लाख, SC ST जाति की लड़की है तो धर्म परिवर्तन के 12 से 8 लाख। और इस बाबा को और इसके सहयोगियों को इस सब काम के लिए विदेशों से जबरदस्त फंडिंग मिल रही थी। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और कैसे ये बाबा पकड़ में आया और कितनी लड़कियों का धर्म परिवर्तन अभी तक ये बाबा करवा चुका है। बता दें कि यूपी का रहने वाला है ये छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन। और बाबा एक ऐसा नाम है जो कुछ साल पहले तक सड़कों पर 2-2 रुपए की अंगूठियां और नग बेचा करता था और उसे अब 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। और ये धन वर्षा हुई है धर्मांतरण के धंधे से। ATS की जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े खातों में लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा का लेन देन हुआ है। छांगुर बाबा की इस करतूत की ATS ने एक विस्तृत रिपोर्ट ED को दी है। अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी जांच की जा रही है। ये वही छांगुर बाबा है जिसे यूपी ATS ने अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि कभी नग और अंगूठियां बेचने वाला छांगुर बाबा महज 6 से 7 साल के भीतर ही आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक बन गया। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा थी, जहां उसका पूरा नेटवर्क चलता था, जहां से धर्मांतरण के धंधे को पूरे देश में फैलाया जा रहा था। छांगुर बाबा के नेटवर्क के 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश में ATS और STF की टीमें लगी हुई हैं। इनमें कथित तौर पर पत्रकार से लेकर बड़े बड़े नामचीन चेहरे तक शामिल हैं। जिन नामों की तलाश में है उनमें महबूब पिंकी, हाजिर शंकर, पेमेन रिजवी इन्हें पत्रकार बताया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी से गिरोहों के नेटवर्क के और गहरे राज सामने आ सकते हैं। गिरोह ने कई सदस्य आजमगढ़, औरैया, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में भी हैं और इनके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। मधुपुर में आलीशान कोठी बनाने के बाद छांगुर बाबा ने उसी परिसर में एक डिग्री कॉलेज खोलने तक की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने भवन का भी निर्माण करना शुरू कर दिया था। फिलहाल उसकी ये योजना उसके गिरफ्तारी और जांच के चलते ठप पड़ गई है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी के ADGP अमिताभ यश ने बताया है कि जमालुद्दीन बाबा ने
अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। जांच में यह भी पाया गया कि बलरामपुर में उसने कई बड़ी संपत्तियां खरीदी हैं। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और यूपी एटीएस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एटीएस का कहना है कि इस नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में फैली हुई है। विदेशी फंडिंग, खासकर खाड़ी देशों से फंडिंग आने की बात भी सामने आ रही है, जिसकी फिलहाल जांच हो रही है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये मुस्लिम शख्स ढोंगी बाबा बनकर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवा रहा था। साथ ही साथ लड़कियों की बोलियां लगाई जाती थी। पूछी जाती थी कि लड़की का धर्म परिवर्तन कराने पर 16 लाख के करीब, ऊंची जाति की लड़की का धर्म परिवर्तन के लिए 16 लाख के आसपास, और एसटी एससी या अलग जातियों की लड़की का धर्मांतरण कराने पर 12 से 8 लाख इस बाबा को मिल रहे थे। इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।